सोच रहा हूँ कि इतने लोग जा रहे हैं फिर भी हॉल खाली नहीं हो रहा है। जितने जा रहे हैं उतने ही बाहर से वापस आ रहे हैं। मित्रों, कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। प्रेरणा जी ने प्यार मोहब्बत की बात छेड़ी। मैं यहीं से बात थोड़ी सी आरंभ करता हूं और कुछ शेर आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। देखें, बिना किसी भूमिका के, समय भी काफी हो गया और दो महत्वपूर्ण कवि हमारे इस मंच पर हैं। मैं चाहता हूं कि हम उन्हें जी भरकर आज की रात सुने। मैं एक छंद से अपनी बात आरंभ करना हूं और मुझे आने जाने वालों से कोई ज्यादा नहीं है दिक्कत, पर वो धीरे से चले जाए। अभी मुझे कह भी गए कि कल शायद बच्चों के पेपर शुरू हो रहे हैं, इस वजह से कुछ जाना इनकी मजबूरी भी है। मैं बात आरंभ करता हूं और आपके आनंद के लिए दो तीन छंद पढ़ता हूं, फिर शेर आपके बीच में। देखें, प्रेरणा जी ने जहां प्रेम और मोहब्बत की बात छोड़ी है, उसके बाद मुझे लगता है कि मोहब्बत के बारे में कुछ कहना बाकी नहीं रहा। भाई अतुल ने भी उस बात की पुष्टि की। मैं पढ़ता हूं कि होठ की बांसुरी चुप है, वो धुने ले गए सारी। वाह वाह वाह। कि हो जहां आनंद आए तो मुझे लगना चाहिए कि हाँ, जनता के बीच में पढ़ रहा हूं, जनता की गुफाओं में नहीं हूं। एक बार जोरदार तालियां बजाता। सुने कि होठ की बांसुरी चुप है, वो धुने ले गए सारी। फूल डाली पे इतराए, खुशबुएं ले गए सारी। क्या कहने वो आए और न जाने क्या कहा आंखों जी आंखों में। मोहब्बत में तो आंखों से ही बात होती है। बहुत पहले मोहब्बत के लिए कविता की जरूरत ही क्या। बहुत पहले एक शेर हुआ था कि बदलेंगे अर्थ व्यर्थ ही अक्षर के डाकिए। बदलेंगे अर्थ व्यर्थ ही अक्षर के डाकिए, आंखों से लिखी चिट्ठियां आंखों से बांचिए। इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि होठ की बांसुरी चुप है, वो धुने ले गए सारी। फूल डाली पे इतराए, खुशबुएं ले गए सारी। वो आए और न जाने क्या कहा आंखों की आंखों में। और ये पंक्ति आपके पूरे सदन का समर्थन चाहती है मित्रों, कि वो आए और न जाने क्या कहा आंखों की आंखों में। दिल मेरे पास छोड़ा है, धड़कने ले दिल मेरे पास छोड़ा है, धड़कने ले गए सारी। और चार पंक्तियां और सुने आप। स्वागत कि कटोरे आंसुओं से आंख के भरने नहीं देते। कटोरे आंसुओं से आंख के भरने नहीं देते। तुम्हारे ख्वाब हमको ये भी तो करने नहीं देते। आगे तो आप बजेगी कि लेकर के मोहब्बत आपकी बोलो कहाँ जाएं। कि लेकर के मोहब्बत आपकी बोलो कहाँ जाएं। कि लोग जीने नहीं देते, आप मरने नहीं देते। लोग जीने नहीं देते, आप मरने नहीं देते। और आप कहें तो चार पंक्तियां और इसी गोद से भी सुना चाहूंगा कि आंख रंझा किले देखूं तो मुझको हीर लगती है। कि आंख रंझा किले देखूं तो मुझको हीर लगती है। ये दुनिया फिर हमारे पाप की जागीर है।
मोहब्बत में तो यही हाल होता है कि आंख रांझा खिले देखूं तो मुझको हीर लगती है, ये दुनिया फिर हमारे बाप की जागीर लगती है। भरोसा राशि फल में है न ज्योतिष में मगर अपनी, सुनना, भरोसा राशि फल में है न ज्योतिष में मगर अपनी, हथेली को जो देखूं तो तेरी तस्वीर, तेरी तस्वीर दिखती है, हथेली को जो देखूं तो तेरी तस्वीर लगती है। और मित्रों, भाई राकेश जी का, रविंद्र जी का फोन आया रात को 12-1 बजे, बोले कवि सम्मेलन करवाना है। मैंने कहा बिल्कुल आ जाएंगे, हाँ वही 12 बजे। और फिर इन्होंने ये कहा कि अभी तक जग रहे थे क्या? तो मैंने कहा हाँ जाग रहा था। बोले नींद नहीं आती, मैंने कहा नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? मैंने कहा वहीं आकर के जवाब दूंगा। वो जवाब सुन ले आप कि वफा का नाम लेकर के वफा से जी चुराते हैं, वाह। वफा का नाम लेकर के वफा से जी चुराते हैं, किए वादों किए वादों किए रातों के वादे लोग दिन में भूल जाते हैं। वफा का नाम लेकर के वफा से जी चुराते हैं, कि ये रातों के वादे लोग दिन में भूल जाते हैं। बताऊं आपको मैं सो नहीं पाता क्यों रातों में। और ये पंक्ति फिर आपका समर्थन चाहती है मित्रों, कि बताऊं आपको मैं सो नहीं पाता क्यों रातों में, कि सपने तोड़ने वाले मेरे सपनों में आते हैं। सपने तोड़ने वाले मेरे सपनों में आते हैं। और इस स्तोत्र का आखिरी छंद पढ़ता हूं मित्रों, थोड़ी सी कविता इसमें मिलेगी आपको। कबीर ने कहा था ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। कबीर फक्कड़ था, अपनी चादर को ज्यों का त्यों धर सकता था। हम जीवन जगत से जुड़े हुए लोग हैं, कहीं न कहीं जीविका के संघर्ष से जुड़े हैं, कहीं न कहीं चादर पे दाग लगने की संभावना होती है। एक छंद 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं, थोड़ी सी कविता है, आप संभालें। आपकी समझ पे मुझे पूरा भरोसा है, इसलिए ये छंद पढ़ता हूं, ये मैं कहीं नहीं पढ़ता। और देखिए आप कि इधर सोया घर में तो उधर वो रात भर जागा, है इधर सोया घर में तो उधर वो रात भर जागा। न जाने रोग ये कैसा मोहब्बत का हमें लागा। इधर सोया घर में तो उधर वो रात भर जागा। न जाने रोग ये कैसा मोहब्बत का हमें लागा। मैं जो की क्यों न कर पाया चदरिया दास कबीरा की। मैं जो की क्यों न कर पाया चदरिया दास कबीरा की। इधर कर्तव्य की डोरी उधर था प्रेम का धागा। इधर कर्तव्य की डोरी उधर था प्रेम का धागा। इधर कर्तव्य की डोरी उधर था प्रेम का धागा। मित्रों, मैं कुछ शेर आपके बीच में शेयर करना चाह रहा था। मैं कहना चाह रहा था कि हमारे बीच में एक भी चेतनावान व्यक्ति हो, जैसे कि ये विराजे हैं यहाँ पर, एक भी ऊर्जावान व्यक्ति हो तो वो पूरे परिवेश को चेतनावान बना देता है, पूरे परिवेश को ऊर्जावान बना देता है। मैं उन सब मित्रों को जो इस आयोजन के सूत्रधार रहे और जिन्होंने पूरा का पूरा ये यहाँ पे ये रचा, मैं वही शेर भेंट करना चाहता हूँ और हिंदी गजल की नई भाषा से थोड़ा सा आपका परिचय करवाना। सुने आप शेर, सुने आप कि सुर्ख फूलों में किसी त्योहार को जिंदा किया। सुर्ख फूलों में किसी त्योहार को जिंदा किया। एक तितली ने
सभी के प्यार को जिंदा किया। एक तितली ने सभी के प्यार को जिंदा किया। और तुम हुए सागर तो मैं भी एक बादल की तरह, तुम हुए सागर, तुम हुए सागर तो मैं भी एक बादल की तरह, मैं भी एक बादल की तरह मिट गया, मिटकर नदी की धार को जिंदा किया। मिट गया, मिटकर नदी की धार को जिंदा किया। और मित्रों, आधुनिक संवेदनाएं कैसे गजल में आई, एक शेर देखा, मिट गया मिटकर नदी की धार को जिंदा किया। और बागबां से आपने फूलों की कीमत पूछकर, जो कविता के श्रोता है शेर पढ़ रहे हैं कि बागबां से आपने फूलों की कीमत पूछकर खुशबुओं के देश में बाजार को जिंदा किया। बागबां से आपने फूलों की कीमत पूछकर खुशबुओं के देश में बाजार को जिंदा किया। और एक मतलब और एक शेर शायद इसके करीब से आप कभी गुजरे होंगे, ये आपके काम आए, पढ़ता हूं मैं। देखा कि जागती आंखों के थे सपने छुपाने में लगे, जागती आंखों के थे सपने छुपाने में लगे, यानी हमको याद करके वो भुलाने में लगे, यानी हमको याद करके वो भुलाने में लगे। और इस शेर पर आपका आशीर्वाद चाहता हूं मित्रों कि आपने पत्थर उछाले थे कभी मेरी तरफ, आपने पत्थर उछाले थे कभी मेरी तरफ, सारे पत्थर दोस्तों वो घर बनाने में लगे। आपने पत्थर उछाले थे कभी मेरी तरफ, सारे पत्थर दोस्तों वो घर बनाने में लगे, सारे पत्थर दोस्तों वो घर बनाने में। और अखबार का कार्यक्रम है, मैं एक गीत अखबार पर पढ़ूंगा, निश्चित रूप से पढ़ूंगा। उस गीत के पढ़ने के लिए मैं आया हूं, पर 2-3 शेर गजल की आवाज सुन रहे आपकी। शहर की रात में सड़कों पे इतने डर निकलते हैं, शहर की रात में सड़कों पे इतने डर निकलते हैं, सुबह अखबार के पन्ने भी खून से तर निकलते हैं। शहर की रात में सड़कों पे इतने डर निकलते हैं, सुबह अखबार के पन्ने भी खून से तर निकलते हैं। और हमारी जिंदगी में क्यों बता वो मोड़ आते हैं, हमारी जिंदगी में क्यों बता वो मोड़ आते हैं, जहां आकर के सारे दोस्त बाजीगर निकलते हैं। हमारी जिंदगी में क्यों बता वो मोड़ आते हैं, जहां आकर के सारे दोस्त बाजीगर निकलते हैं। और मित्रों, मोहब्बत की बहुत बात हुई इस मंच पर, मोहब्बत पे कबीर ढाई आकर की बात कह गए। नया कुछ नहीं हो सकता था, नया हो सकता था सिर्फ कहने का तरीका। मेरे इस कहन पर आपका आशीर्वाद चाहता हूं मित्रों। शेर पढ़ता हूं, मोहब्बत का शेर पढ़ रहा हूं। देखिए आप कि जहां आकर के सारे दोस्त बाजीगर निकलते हैं, और किसी दिल को कभी भी तुम ना अपना घर समझ लेना, किसी दिल को कभी भी तुम ना अपना घर समझ लेना, ना अपना घर समझ लेना। ये घर ऐसा जिसे खोलो तो घर में घर निकलते हैं। किसी दिल को कभी भी तुम ना अपना घर समझ लेना, ये घर ऐसा जिसे खोलो तो घर में घर निकलते हैं। और गली ये प्रेम की है, द्वार इसका सांकरा कबीरा, गली ये प्रेम की है, द्वार इसका सांकरा कबीरा। निकलते हैं जो इससे वो झुकाकर सर निकलते हैं, निकलते हैं जो इससे झुकाकर सर निकलते हैं। और एक खुददारी का शेर आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। आप राजस्थान के लोग हैं, मैं जोधपुर से आया हूं, और वो खुददारी की बात जोधपुर बड़ा भाई अपने छोटे भाई के बीच में रख रहा है। देखिए आप, जहां आकर के सारे लोग बाजीगर निकलते हैं। और शेर सुने आप कि वहां आकर के मैं चुपचाप वापस लौट जाता हूं, वहां आकर के मैं, भाई जानते हैं राकेश कि मैंने कोई बड़ा पुरस्कार नहीं लिया, अकादमियों के पदों की होड़ में नहीं रहा। एक खुददारी का शेर आपके बीच में रखता हूं। देखिए आप कि वहां आकर के मैं चुपचाप वापस लौट जाता हूं, वहां आकर के मैं चुपचाप वापस लौट जाता हूं, जहां आकर के अक्सर चींटियों के पर निकलते हैं। वहां आकर के मैं चुपचाप वापस लौट जाता हूं,
जहां आकर के अक्सर चींटियों के पर निकलते हैं। और गजल का आखिरी शेर देख लें कि छिले तितली के पंखों को जो देखा तो समझ पाया। वाह! छिले तितली के पंखों को जो देखा तो समझ पाया, ये रास्ते फूल के कांटों के घर होकर निकलते हैं। रास्ते फूल के कांटों के घर होकर निकलते हैं। मित्रों, मैं वापस एक बार आपको उसी मूड में लाता हूं। बात थोड़ी भारी हो गई, मैं प्रेम की बात करता हूं पर अपने तरीके से करता हूं। सुनना, ये तार जोड़ रहा हूं। सुने आप, एक एक्सपेरिमेंट देखें, नवगीत का प्रयोग करके आप गीत का आनंद ले आप और नवगीत की भाषा देखें आप कि हमने अपने दिल में ही खुद आग लगाई थी। पंक्ति संभालना पहली कि हमने अपने दिल में ही खुद आग लगाई थी, और मौसम बारूदी था और तुम दिया जलाई थी। कि हमने अपने दिल में ही खुद आग लगाई थी, और मौसम बारूदी था और तुम दिया जलाई थी। और पंक्तियां सुने कि हमें नहीं परवाह मंच की, कौन जमे उखड़े। वैसे ये सब चुप रहेंगे पर आप तो कर लेना कि हमें नहीं परवाह मंच की, कौन जमे उखड़े। हमने दिल के पड़े अंतरे, लोगों ने मुखड़े। कि हमें नहीं परवाह मंच की, कौन जमे उखड़े। हमने दिल के पड़े अंतरे, लोगों ने उखड़े। कि सतरंगी पांखें फैला जब मोर बने नाचे, तब आंखों से बहे अश्रुबन बस तेरे दुखड़े। कि दास कबीरा ने जो गाई, दास कबीरा ने जो गाई वही सुनाई थी। और मौसम बारूदी था और तुम दिया जलाई थी। और मौसम बारूदी था और तुम, ये दिया जलाई आपको खूब समझ में आ रहा है। कुछ तो जीरो फिगर की बात समझ में आ रही है। गीत का दूसरा और आखिरी बंद, गीत का दूसरा और आखिरी बंद क्या कि मौसम बारूदी था और तुम दिया जलाई थी। कि रटवाया तुमने वो गाया, हम वो सुए हुए। कि रटवाया तुमने वो गाया, हम वो सुए हुए। हमने गीत अजाने होठों से भी नहीं छुए। कि तुमसे अलग नहीं सोचा कुछ, तुमसे अलग लिखा। और फिर ये पंक्ति देखना एक साहित्य कि तुमसे अलग नहीं सोचा कुछ, तुमसे अलग लिखा। कह दे आलोचक हमको हम मौलिक नहीं हुए। तुमसे अलग नहीं सोचा कुछ, तुमसे अलग लिखा। कह दे आलोचक हमको हम मौलिक नहीं हुए। कि तेरी आंखों ने जो गाई, तेरी आंखों ने जो गाई वही सुनाई थी। हर मौसम मुझे मालूम पड़ गया आप रिवर्स गियर में ही चलते हैं। मित्र, एक मोहब्बत का गीत और पढ़ लेता हूं। मैं अखबार का गीत पढ़ना चाहता था, आखिरी गीत पढ़ता हूं अखबार का। मित्रों, मुझे ये लगता है क्योंकि ये अखबार का कार्यक्रम है और थोड़ा सा आप कविता से जुड़ें, क्योंकि आप कविता के पारखी लोग हैं। मुझे मालूम है कि मैं उस जमीन पर खड़ा हूं जहां हरीश बादानी का रेत में नहाया मन है और नंदकिशोर आचार्य की जो धरती है, और जो मजा करो महाराज मोहम्मद सदीक साहब ने उस कविता से आपको जोड़ा है जन से। वाणी शंकर व्यास विनोद, बहुत लंबी पीढ़ी है। मैं एक गीत आपको कहना चाहता हूं मित्रों कि अखबार मुझे लगता है कि सूरज है, वो हॉकर है, और हर सुबह
अपने घर के दरवाजे पर दिन का अखबार डाल के निकला है। वहां सूरज एक हॉकर है और ये दिन का पूरा अखबार अपने दरवाजे पे डाल के जाता है। वो सब हमको पढ़ना है, जिसमें जीविका का संघर्ष है, लूट है, हत्याएं हैं, विद्रूपताएं हैं। यहां से देखें आप, अखबार को अपने जहन में रखें और कविता देखें आप। सूरज हॉकर है और दिन का अखबार अपने दरवाजे पे डाला है, जो हम सबको पढ़ना होता है। देखें कि सूरज हॉकर के हाथों से आया मेरे द्वार, दर्द ने फिर छापा अखबार, दर्द ने फिर छापा अखबार। इस गीत के बीच में शायद आप ताली नहीं बजा सके, इसलिए अब बजा दो एक बार, ताकि मुझे लगे कि सुन रहे कि सूरज हॉकर के हाथों से आया मेरे द्वार, दर्द ने फिर छापा अखबार, दर्द ने फिर छापा अखबार। और वो दर्द का अखबार छापने वाले कौन लोग थे आप देखें आप, कि फिर मैं अपनों ही से हारा, संपादन में नाम तुम्हारा। दोस्ती था उसका संपादक दर्द के अखबार का, कि फिर मैं अपनों ही से हारा, संपादन में नाम तुम्हारा। फिर मैं अपनों ही से हारा, संपादन में नाम तुम्हारा। मैंने साथ कहा जिसको था, तुमने उसको लिखा सहारा, तुमने उसको लिखा सहारा। तेरी मेरी राम कहानी पढ़ते होठ हजार, दर्द ने फिर छापा अखबार, दर्द ने फिर छापा अखबार। और उस दर्द के अखबार में क्या क्या था मित्रों, वो देखा कि भाव मंडियों के पृष्ठों पर गीत सभी हाशिए पड़े हैं। संवेदना की बात कहीं नहीं है, गीतों की बात नहीं है, कि भाव मंडियों के पृष्ठों पर गीत सभी हाशिए पड़े हैं। छोटी छोटी तकरारों के अक्षर छापे बड़े बड़े हैं, अक्षर छापे बड़े बड़े हैं। कि प्रूफ की गलती से जीवन के फूल हुए थे खार, दर्द ने फिर छापा अखबार, दर्द ने फिर छापा अखबार। और मित्रों, चीजें आप अगर स्थान परिवर्तन करेंगे तो उनके अर्थ परिवर्तित हो जाएंगे। इससे मैंने एक बात निकालने की कोशिश की, देखा, दर्द ने फिर छापा अखबार, कि कैसी ये तेरी नादानी, पढ़कर था आंखों में पानी। कि कैसी ये तेरी नादानी, पढ़कर था आंखों में पानी। खेल पृष्ठ पर छापे तुमने 2.5 अक्षर प्रेम कहानी। कि कैसी ये तेरी नादानी, पढ़कर था आंखों में पानी। खेल पृष्ठ पर छापे तुमने 2.5 अक्षर प्रेम कहानी। मैं सुनी आंखों से पढ़ता बारंबार, दर्द ने फिर छापा अखबार।